और 20 मुद्राएं आंसू भतीजे जी ग्राम खजरा नगला से अर्पण कर रहे। भगवान की शुभकामनाएं पूर्ण करता रहे। अरे अजय साग जी में फिल्म में डट गए, मर्दो ध्यान बिसर न जाए, पवित्र कमाई आज मैं फिल्म हरी सभा में दैत कहा। और रवि साग जी में फिल्म डट गए, सब न्याय किए पर नहीं जाए, पवित्र कमाई की समुद्रा आज गली पे झोंक गैया। सहदेव साग जी आज में फिल्म में यहाँ पर भैया गए गोरो बदन मस्त थी चेहरा और दरिया की ठुमकी तो अगर घर में अगर परिवार में कोई लड़का अगर हकला हो तो उसके लिए अगर रिश्ता करे शादी करे तो लड़की भी हकली होना चाहिए। तो ऐसे ही एक क्यों अगर दोनों हकले नहीं होंगे तो वो एक दूसरे की मजाक बनाएंगे। इसलिए अगर लड़का हकला हो तो लड़की भी शादी करे तो हकली हो, क्यों दोनों एक तार मिल जाएंगे। तो ऐसे ही एक दामाद थे और उनके कुछ बोल्ट ढीले थे, सेकेंड हैंड खोपड़ी के थे। अरे सारे साहब का परेशान करे। तो इधर जब वो हकला थे तो दामाद थे हकले, और जब उनकी शादी भई तो उनकी सासू हकली रहे और पत्नी से शादी भई बेहू हकली रहे। उनकी सारी जो थी वो हकली, पूरा परिवार हकलो ही मिलेगा। हुआ ऐसा एक दिन वो दामाद जो थे वो अपने ससुराल को चले, और ससुराल आजकल के नौजवान हम जैसे हैं, अगर वो ससुराल में पहुंच जाए तो आने को मन नहीं करते, क्यों ससुराल तो सुख की सार होते हैं। हमारी और दामाद हमारे समझ से 3 प्रकार के होते हैं। अच्छे दामाद वो होते हैं जो 1 साल में 2 साल में जाए, उन्हें दक्षिणा मिलती, इज्जत होते वो होते दामाद। और दूसरे हो गए दमदुल्ली वे होते जो हर महीना ससुरालिये में पड़े, मिलेगा तो मिलेगा ना कुछ ना। और दुल्ली वे होता जो तीसरे ही दिन ससुराल में पड़े, सारने के संग मकान रवाए रहे, दक्षिणा मिली तो मिली ना, वो कुछ ना। तो जे तो दुल्ली होता। तो दामाद 3 प्रकार के होते। अब दामाद जो थे वो चले अपनी ससुराल में, जब ससुराल को चले तो सासू हकली रहा, सालियों भगवान के पास हकली मिली गई, पूरा परिवार हकल हो रहा है। तो अब जब ससुराल के चलो तो उनकी सास जो थी डेयरी पे बैठी रहे, गर्मी का महीना तो डेयरी पे बैठी रहे चौखट पे। अब दामाद ने जब देखो एक सास बैठी तो दामाद घूम के दूर से आए और अपनी सास से उनने अपनी भाषा में यानी राम राम करी, जैसे नमस्ते या राम राम करते, तो उनने अपनी भाषा में करी। क्यों अकला बोले ईश्वर राम राम
अब एकदम से जो उनने अपने भाषा में कही कि मेरी राम राम ले ले मैया, क्यों हकलात जीव हकलात थी भगवान की कृपा से। तो सास से हाथ जोड़ के बोले कि अम्मा अब हकलात बोले राम राम ले मैया। तो अब घूम के आए जब उन्होंने राम राम करी और सासू को हकली थी, तो सास ने जब उनने राम करी तो सासू को बोली, क्या बोली? सास अपनी भाषा में बोली, क्यों? अपनी लड़की से कही कि दामाद आए गए खटिया बिछाए दे। तो सास ने कहा गई अपनी उनकी साली से जवाब दो, अरे खटिया, अरे खाट बिछा दे बिटिया सास अकली रहे। सास बोली अरे खाट बिछा दे बिटिया लल्ला आए। अपनी बेटिया से बोली खटिया लगाए दे। अब सासू अकली पानी दे लुआ को, पानी दे लुआ को कली कहा दे लगा फौरन खटिया इतना काम करके बोली बाद में खाना बनाएंगे। इतना काम करके बिटिया तब घर में गैया उसी समय जैसे ही सास ने कही वो बिटिया से खट बिछाए दे बिटिया लल्ला आई और दरी लगाए फौरन तड़िया तुरंत लगाए दे रही पानी दे देगा को। और फिर इतना काम करके फिर धर लीजिए करैया री सुधर मेरी राम राम ले ले मैया, यानी फिर कढ़ैया धर के पूरी बनाए लो तो दामाद आई गई। उसी समय जब साली ने वही काम किया और जब खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में हुआ क्या, जैसे ही मैंने खटिया बिछाई और दरी लगाई तौले एक कुतिया पीपा चौका में घुस गई। पप्पा ने क्या करो, तो साली ने जब देखो सालियों तो साली ने जब कुतिया घुसत वही देखी तो एकदम से अम्मा का आवाज लगाई, क्या बोली? अरे कुतिया घर में घुस गई। तो अम्मा बोले अपनी भाषा में क्यों हकली है, सब पूरा परिवार हकल। तो अम्मा एकदम क्या बोली, अरे लल्ला तारी के कब घर में आ गए। घर में घुस गई
दारी के कबों के घर में आ गए। जबलो कुतिया मारन भाजी, जबलो कुतिया मारन भाजी, टूटी तब पिलैया की सोनर मेरी। इसलिए हकला अगर लड़का हो तो लड़की भी हकली होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जब उग्रसेन नाम के राजा थे, उनकी रानी थी पवन रेखा। जब उसके कोई संतान नहीं हुई और संतान जब नहीं हुई तो महाराज उग्रसेन ने कभी ये नहीं कहा कि तुम बाज हो। और एक दिन वो पवन रेखा उग्रसेन के पैर पकड़ करके कहने लगी कि साजन, इतना समय हो गया है, आप निर्वंश कहला रहे हो और मैं बाद कहा। 100 रुपया नाम बता दो। और इसी बीच में एक से एक मुद्राएं भूदेव शाक्य जी अर्पण कर रहे हैं। हम कामना करते हैं 11 रुपया पीता के लिए हम दिए बोल दो नाम कमे के लिए 11 रुपया पीता। और भैया 1100 रुपए ये भंडारे में देने के कह रहे हैं। कहाँ है कमेटी वाले? अभी देंगे। भूदेव शाक्य जी भक्त ईश्वर के और ये सब से हिल मिल चलता पाप के डर से। मेरे तीरथ में हवा मुकुमरते तजस्वी, सदा सुखी तुम रहियो, सदा सुखी तुम रहियो, तुम पे मेरे गले तजस्वी। भैया हर को करियो भजन ही तुमको मिलाए, भक्तों हर को करियो भजन ही तुमको इधर रानी देखो एक दाएं देखो ले साहब लंबे के लिए इसे चाहिए 11 रुपया पीपा के लिए भूदेव सिंह ठेकेदार देखो। और भैया नगद पैसा है ये 1100 मुद्राएं हमारे भैया भूदेव शाक्य जी ठेकेदार 1100 मुद्राएं ये भंडारे में दान कर रहे हैं। और हम भगवान से कामना करेंगे कि ऐसे ही दान दाताओं को भगवान, इन्हें भगवान खेत हार में दे, रोजगार में दे, व्यापार में दे, व्यवहार में दे, हर जगह भगवान देता ही रहे। यार बड़ी उलाई थे यार तुम यार सच्चा जो कुछ अरे पुष्पेंद्र राजपूत महफिल में डट गए मर्दो, ध्यान बिसर ना जाए, पवित्र कमाई समुद्र आज गर्दी में झोंक गई। अरे मेहनत ड्राइवर कीने पर दी है, पर तो ध्यान बिसर ना जाए, पूरा चेहरा तक मेरे को चुल है नहीं लपेटा था। इधर जब पवन रेखा
कहने लगी कि पिया इतना समय हो गया है, कोई संतान नहीं हुई। राजा कहने लगे उग्रसेन, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा तुम बांझ हो, लेकिन इतनी सुंदर थी वो पवन रेखा। तो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, लिखा है किसी कवि ने कि अति बुरी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वानों के पास दौलत का संग्रह नहीं होता है और ज्यादा सुंदर स्त्री उसके संतान नहीं होती है, ये लिखा है भागवत में। तो आज वो पवन रेखा कहने लगी है अपने उग्रसेन से, पिया से कि पिया हमें इस आंगन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे आज्ञा दे दें तो हमें जंगल में घूम करके आऊंगी, वहां मुझे महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे, हमारा दिल भी बहल जाएगा। तो महाराज उग्रसेन समझाते रहे लेकिन उसने नहीं माना। तो आज उग्रसेन की धर्म पत्नी पवन रेखा अपनी सहेलियों को साथ लेकर के जब जंगल के लिए चली है तो रथ पर सवार होकर के जा रही है। जब जंगल में पहुंची है तो जंगल कितना सुंदर था कि धीरे धीरे पुरवाई चल रही थी, झरना बह रहा था, कोयल कू कू की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने सुंदर रूप को देखा तो अपने को नहीं रोक सकी। क्या हुआ, वो रथ से कूद जाती है और रथ आगे निकल जाता है, साथ की सहेलियां आगे चली गई। और वो रानी जो थी पवन रेखा, वो उस जंगल में जब अंदर को घुसी है तो चारों तरफ चीते, भालू, ये जंगली जानवर शेर किलकारते हुए आवाज आई। तो रानी चिल्लाने लगी है कि मुझे बचाओ, लेकिन वहां बचाने वाला कौन था? उसके साथ में एक घटना घट जाती है। क्या कि दुर्मिलक नाम का राक्षस उसी जंगल में उसके पति राजा उग्रसेन का रूप बना करके आया है। और जब आया है पास में और रानी चिल्ला रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो उसी समय वो दुर्मिलक नाम का राक्षस आया और बोला, दुर्मिलक नाम का राक्षस रे के घूमत बापे, रानी को घूमत देखो रे पानी भर आयो। मेरे वीरन हाथ तो हाय कैसो सहयोग, पापी करे विचार करे हम रानी से ओरे बंसी डाले शब्द दुनिया रानी है, ओरे बंसी डाले शब्द दुनिया रानी चिल्ला रही थी मुझे बचाओ। तो दुर्मिलक नाम का राक्षस वो उसके पति उग्रसेन का रूप बना करके आया, लेकिन मैया को रानी को नहीं मालूम ये मेरा पिया है या राक्षस है। तो वो आकर के कहने लगा, ये रानी अब रुदन छोड़, तेरा रखवाला हाजिर है। और क्या बोला, बोला रानी रुदन छोड़ हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे आगे तुझको देखेगा कौन बनाए रखवाला। कहने लगा रानी तुम मेरे पास आओ, लेकिन रानी को ये नहीं मालूम था ये मेरा पिया है या राक्षस है। उसी समय राक्षस कहने लगा है कि रानी तुम्हारे सामने अगर कमल का फूल आ जाए तो अपने दोनों नेत्र चला देना, अगर गुलाब का फूल आ जाए तो अपने ओठ चला देना, मेरे पास आओ, नहीं तो कोई आ जाएगा। और कहने लगा है कि आओ प्यारी जल्दी से आ जाए कोई पसंद नहीं। प्यारी से आ जाए कोई
वो तेरी जबान से बोले उठी, मैं तुमको तैयार नहीं। कहने लगा रानी से, हलाए इधर, कहने लगा तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। लेकिन रानी को, मैया को नहीं मालूम कि आज मेरा धर्म नष्ट होने के लिए जा रहा है। रानी कहने लगी पिया, वेदों में ऐसी इजाजत नहीं है। क्यों? मनुष्य का जीवन पा करके दिन में संभोग करना ये वेदों के प्रतिकूल है। और वो सुख शरीर को कभी चैन नहीं पाता है जो दिन में अपने कामनी के साथ संभोग करता है। पिया, दिन में पशु पक्षी संभोग किया करते हैं। दांती को पीसकर वो राक्षस कहने लगा तू पतिव्रता बन गई है। लेकिन मैया को नहीं मालूम ये मेरा पिया है या राक्षस है। और वो उसके पिया का रूप बना करके आया। क्या किया भक्तों? उसने धोखे से नीचने और किया सती संभोग। होएगा अंदर में पापी को संभोग। भैया असली सूरत में वो तो गला फोड़ में आइयो। भैया असली सूरत में वो पापी फोड़ में आइयो। राक्षस ने आज अंत में वह अपने रूप में आ गया। रानी ने जब देखा ये मेरा पिया नहीं ये राक्षस है, दांती को पीस कर कहने लगी ओरे लुच्चा कमीना, नालायक, तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। मैं अपने पिया के सामने कैसे मुख दिखाऊंगी? राक्षस कहने लगा आपके गर्भ से जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा बलवान होगा। रानी कहने लगी जैसा तू नीच कमीन है, अरे नीच के नीच हुआ करते हैं। तो वो राक्षस कहने लगा कैसा पुत्र पैदा होगा? सुनो रानी, मेरे समान योद्धा होगा और कोई जग में जीत न पाएगा। देवतन की कौन कहे वो और कहने लगा ऋषि मुनियों गौ और ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा। अरे मैं भी चंद्र तू याद करे हर राक्षस बोला आपके गर्भ से जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा बलवान होगा, लेकिन वो देवताओं को बहुत सताएगा और भगवान के हाथों से मारा जाएगा। इतना कह करके आज वो राक्षस वहां से चला गया। और इधर वो रानी आगे बढ़ी है। जो साथ की सहेलियां छूट गई थी उनके पास आ जाती है। तो वो सभी सहेली कहने लगी बहना, एक बोली और जिज्जी ये बता तेरी ओठने की लाली कैसे छूटी, तेरी चूनरी कैसे फटी, तेरे बालों में धूल कैसे भरी। तो कहने लगी बहना क्या बताएं, हमें एक बंदर मिलेगा और बंदर ने हमारी सारी चूनर फाड़ दो, सब सिंगार बिगाड़ दो। कहने लगी जिज्जी तुम झूठ कह रही हो, कुछ और हुआ तुम्हारे साथ, सच बताओ। बोली बहना कहोगी तो नहीं, बोली हम तो कहीं नहीं कहूंगी, लेकिन याद रखना भक्तों गहरी नदी और स्त्री की था देवताओं ने नहीं ले पाई।
स्त्री कितनी सुंदर हो पर लक्षण इन पर आता है, और इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। अगर बाहर आप कोई काम करे आओ घर में बताए दो, और सुबह भी टट्टी को गई या गोबर कूड़ा को गई तो कहे जिज्जी आज ऐसे होएगा, सब बताए नहीं, खोल के रख देती है। ये सबसे बड़ी कमी होती है। तो उसी समय कहने लगी बहना सही बताओ, बोली तो एकदम से कहने लगी देखो सुनो, अरे सपनों सहेली और देखो मिले आज सपनों सहेली देखो मिले आज है जी कोई सपने में हमें कोई सपने में मिले तारे, सपनों सहेली देखो मिले आज कहने लगी मुझे सपने में मेरे पिया मिले। इतना कह करके बोली चलो अब घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी सहेलियों को साथ लेकर के आज पकड़ रेखा अपने महलों में आ जाती है। जब घर में आ जाती है और जब धीरे धीरे वक्त व्यतीत होता चला गया और जब 9 मास बीते हैं तो पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है। लेकिन याद रखना कपूत पैदा होते हैं, सपूत पैदा होते हैं तो सगुन होते हैं, और कपूत पैदा होते हैं तो असगुन हुआ करते हैं। जैसे उस बच्चे का जन्म हुआ तो आंधी और तूफान आने लगी, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ फेंकने लगी। ऐसा ही नहीं, बच्चे के पैदा होते ही और आंधी तूफान जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो आंधी और तूफान आने लगे। ऐसा ही नहीं, बिजली चमकाया आकाश हिला, एक महानगर में आए तो बाल काला जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो आंधी और तूफान आने लगी। जब बच्चे का नामकरण करवाया तो उसका नाम रखा गया कंस। और कंस जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब 8 वर्ष का हुआ तो अब तो गांव के बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है तो किसी को नदी में फेंक देता है, किसी को मारता है, किसी के सर को काट देता है। अब ये अत्याचार करने लगा वो 8 ही वर्ष से। ऐसा ही नहीं, गांव के बालक बाहर बोले
जनता में तहलका मचियो है, जनता में तहलका मचियो है, वो शेर बनो है जनता में तहलका। बड़े ढाकले मेरे कहाई कमाई 50 मुद्रा आज मैं फिर चली। अरे पार्वती अंगना में डोले भोलानाथ भरे भंडार और भैया भतीजे बन गए दरोगा आरती होने फुल और इस बीच में 50 मुद्राएं सत्येंद्र साक्य जी मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार ये 50 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करता रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। इधर जब वो कंस 8 वर्ष का हुआ है, गांव के बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है, किसी को मारता है, किसी को नदी में फेंक देता है, ये अत्याचार करने लगा। अब उसके साथ में छटे हुए 18 गुंडा लग गए जिनके हाथ में लाठियां और उत्पात करना शुरू कर दिया। 18 गुंडे उसके साथ में लग गए। वो संग रहते हैं कंस की रखवाली के लिए, जिधर भी कंस जाता है उधर वो जाते हैं। हुआ ऐसा कि जिस गली से जा रहा था और 18 गुंडे थे साथ में, उसी गली से दही की मथनियां रखे हुए सखियां जा रही थी मथुरा के लिए दही बेचने के लिए। तो जो कंस ने देखा है उन लड़कियों से, और कंस कहने लगा, ए लड़कियों रोक लो, वहीं पर रुक जाओ, कहां जा रही हो तुम? हाथ उठा कर कही कंस ने, आप कहां से आई? और मथुरा नगरी में उम्र साहब में दही बेचने। कंस दादी को पीस कर कहने लगा, लड़कियों खड़ी हो जाओ, ये मथनियां नीचे रखो, कहाँ जा रही हो? एकदम से सब कप आई गई और कंस कहने लगा मुस्कुरा के, हो जाओ खड़ी अरे गोरी, कस बात तुम्हें बतलाऊं, राजनीति क्या कहती है मैं क्या को कहता। खड़ी हो जाओ। उसी समय लड़कियां कहने लगी, कुंवर साहब आप? हाँ। मुस्कुरा के कंस कहने लगा, लड़कियों ये बताओ, हंस के कबही कही कंस ने उनसे गिरा सुनाई, और कितनी तुम में कुआरी है और कितनी तुम में प्यारी। खड़ी थी कहने लगा, तुम 500 में से कितनी की शादी हुई और कितनी कुंवारी हो? तो आगे जो 2 खड़ी थी वो कहने लगी, कुंवर साहब हाँ। और बोली, हम जो दोनों खड़ी सुनो दोनों गोकुल में ब्याई, हम जो आगे खड़ी सुनो दोनों गोकुल में ब्याई,
मथुरा संगरी कुंवर साहब मैं कही गई। जब लड़की कहने लगी कि हम दोनों आगे खड़ी, दोनों गोकुल में भी आई और मथुरा नगरी में कुंवर साहब मैं सही बेच भी आई। दांती को पीस कर कंस कहने लगा, ये बताओ मथुरा के क्या मर गए थे जो तुम्हें गोकुल में पिया मिला? ये मथुरा नीचे रखो और अपने गुंडों से कहा इन्हें बांध दो वृक्ष से और इतनी कोड़ों से मार लगाओ, इन्हें सीने के बल पृथ्वी पर चढ़ाओ, छठी की याद आ जाए। एक तो लड़की रोए बोली मोहब्बत धमकाई, एक तो लड़की रोए बोली मोहब्बत धमकाइयो, कुंवर साहब का चाहत हो पर साथ और कंस कहने लगा, लड़की हंसकर बोलो कंस की तेरी मधुरी मीठी बानी, हंसकर बोलो कंस की तेरी मधुरी मीठी बानी, तीनों की आसादी भई है चढ़ रही जवानी। आगे बढ़ के कंसराल में दुपहिन को ललकारो, चमड़ा का कोड़ा लेकर के तन पे हाय चमकारो। जब ये लड़कियों को मार मार कर बेहोश कर दिया और सीने के बल पृथ्वी पर चलाया, जब ये अपने लड़कियों ने जाकर के अपने माँ बाप से कहा तो सब जनता तिराए तिराए करने लगी और जाकर के महाराज उग्रसेन के सामने पहुंची, कहने लगी महाराज आपके बेटा कंस ने मेरी बेटियों की बेइज्जती की है, उन्हें इतनी मार लगाई, बेहोश कर दिया। उग्रसेन कहने लगे कोई बात नहीं, हम कंस को अभी बुला रहे हैं। और इसी बीच में 50 मुद्राएं उपेंद्र शाक जी कमेटी अध्यक्ष, 50 मुद्राएं नाहर सिंह शाक जी कमेटी अध्यक्ष, 50 मुद्राएं ईश्वर दयाल शाक जी कमेटी अध्यक्ष और 50 मुद्राएं अनिल शाक जी कमेटी अध्यक्ष, 50 मुद्राएं राजकुमार शाक जी और 50 मुद्राएं अमर सिंह शाक जी हैदरपुर से ये अर्पण कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, दौलत भंडारों से भगवान बढ़ता रहे। इधर जब आज भोजराज कंस के लिए आज बुलाया है उग्रसेन ने, तो कंस आया है, उसके साथ में वो 18 हुए गुंडे थे और कंस आया। कंस ने कहा पिताजी को मेरा प्रणाम। प्रणाम करने के बाद में उग्रसेन ने कहा इधर आओ कंस बेटा, तुम मेरे खून हो, तुम मेरे लड़का हो और तुम्हें मालूम है राजा और प्रजा में शेर जैसा रिश्ता होता है। अगर शेर बनी को उजाड़ देगा तो वो कहाँ छुपेगा, उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं राजा हूं। बहुत गरीबी आई। 20 मुद्राएं शिवम डीजे साउंड सर्विस अर्पण कर रहे, भगवान उनकी शुभकामनाएं पूर्ण करता रहे। तो इधर कंस से कहा कि बेटा अगर तुम हम राजा हैं, तुम इस तरह से जुल्म ढाओगे प्रजा में तो प्रजा माफ नहीं कर देगी। समाज चाहे तो राजा को गद्दी पे बैठा ले और समाज चाहे तो गधा पे बैठा ले, ये तो समाज की चीज है और तुम इस तरह से जुल्म करोगे। कंस कहने लगा है बुड्ढे, तू बूढ़ा हो गया है, तू 60 साल का हो गया, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
उग्रसेन कहने लगे इसका मतलब ऐसा ही करोगे? कंस कहने लगा उसी समय उग्रसेन बोले ये बता कंस बेटा, अगर तेरी बहन की कोई इस तरह से बेइज्जती करे तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कंस कहने लगा ए बुड्ढा, तू चीख बहुत लेता है, जवान को लगाम दे। और अपने 18 गुंडों से कहने लगा ये बुड्ढा बुड्ढा हो गया, सटिया गया है, ये नाद के योग नहीं रहा। और गिरजा में कोई भाई नहीं वो उठा रहे थे। कंस कहने लगा कि सभा के लोगों, अगर यहाँ का कंस राजा बन जाए तो कैसा रहे? तो 18 गुंडा बैठे थे, उन्हें हाथ उठाए गए ऊपर। तो कंस कहने लगो बका देखा तो जब बुड्ढा की मुस्क चढ़ा के बांध के भक्सी में डाल दे, ये राज्य के योग नहीं रहा। उसी समय आज उग्रसेन को कंस ने बंधवा करके जेल में भक्सी में डलवा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया, राजा बन गया। अब राजा बने गो लला, एक तो करेला वैष्णव बहुत करू हो तो, और नीम पर पौड़ा दे तो का दशा होगी। एक तो वैष्णव अत्याचार कर रहा हो और वो राजा बन गया। जब राजा बन गया तो उसने